जात पात पर मबनी मरदूमशुमारी पर पटना हाईकोर्ट की अबूरी रोक को हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 3 जुलाई रखी है, तो वहीं हाई कोर्ट ने सर्वे को बुनियादी तौर पर गैर आईनी मानते हुए अबूरी रोक लगाई है। इसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी। वाज़ेह हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने कुछ एतराजात दर्ज किए हैं, बेहतर है पहले वहीं सुनवाई हो। अगर अगली तारीख में हाई कोर्ट इसे नहीं सुनता तब हमारे सामने मामला रखें। बता दें कि इससे पहले 17 मई को जस्टिस संजय करोल ने खुद को अलग कर लेने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी थी। वाज़ेह हो कि पटना हाई कोर्ट ने रियासत में जात पात पर मबनी मरदूमशुमारी को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर सुनवाई जल्द करने की बिहार सरकार की अर्जी खारिज कर दी थी। तो आपको बताते चले, लगातार कास्ट सेंसस को लेकर इस बार ही नहीं पिछले कई दिनों से इस मामले को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि जब तक कास्ट सेंसस नहीं हुई थी, इसको लेकर भी काफी हलचल देखने को मिली थी। लगातार नीतीश सरकार कास्ट बेस्ड सेंसस को कराने का मुतालबा कर रही थी, तो वहीं काफी लंबी लड़ाई के बाद ये तय हो पाया था कि कास्ट बेस्ड सेंसस आखिरकार करी जाए। लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर से बिहार सरकार को झटका लगा है, चूंकि जात पात पर मबनी मरदमशुमारी पर पटना हाई कोर्ट ने अबूरी रोक लगाई थी और जिसको लेकर एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही इससे इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में हो जानी चाहिए, चूंकि हाई कोर्ट ने कुछ एतराजात जताए थे। अगर इस मामले को लेकर फिर भी कुछ हल नजर नहीं आता है, तब सुनवाई के बाद यानी 3 जुलाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए। हालांकि ऐसे में बिहार सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि वो इस मामले को कहीं ना कहीं जल्दी से सुलझाए और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। इसी को लेकर मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, आज की सुनवाई में क्या कुछ कहा और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी गई? देखिए, पटना हाईकोर्ट ने जातिगत सर्वे पर अंतरिम रोक लगाई थी। इस आदेश को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बिहार सरकार का यह कहना था कि सर्वे का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और अब सिर्फ 10 दिन का काम बचा है और इस पूरी कवायद को इस स्टेज पर रोका नहीं जाना चाहिए। आगे कोर्ट का जो भी निष्कर्ष रहेगा उसे बिहार सरकार मानेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हाई कोर्ट ने पहली नजर में बस बात को माना कि बिहार सरकार जो जातिगत सर्वे कर रही है वो असंवैधानिक है। केंद्र सरकार का जो अधिकार क्षेत्र बनता है उसमें राज्य सरकार दखल दे रही है और उसके बाद कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है और खुद हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 3 जुलाई तय की है। लिहाजा इस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट के दखल का कोई औचित्य बनता नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि 3 जुलाई को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई है, तो बिहार सरकार वहीं पर ही अपनी बात रखे। अगर किसी वजह से 3 जुलाई से इस मामले को लेकर के फाइनल हियरिंग नहीं शुरू होती है, अंतिम सुनवाई शुरू नहीं होती है, तो सुप्रीम कोर्ट वो आ सकती है और सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को इस केस की मेरिट के आधार पर आगे सुनवाई कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने कई तथ्यों को देखा। हाई कोर्ट ने देखा है कि क्या लोगों की निजता का उल्लंघन हुआ है। हाई कोर्ट ने इस बात को भी परखा है कि क्या जातिगत सर्वे के नाम पर जनगणना तो नहीं हो रही है, जो कि केंद्र सरकार का दायित्व है। तो पहले नजर में हाईकोर्ट ने माना कि यह कदम असंवैधानिक है, तो उसकी तरफ से जो अंतरिम रोक लगाई है, हम दखल नहीं देंगे। 3 जुलाई को जो सुनवाई होने वाली है वहां पर ही राज्य सरकार अपनी बात रखे। बिल्कुल, यानी जिस तरह से देखा जाए बिहार सरकार ने जो पूरी कोशिशें की थी, चूंकि हाई कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा था, तो फिर फौरी तौर पर जल्दी कोशिश की गई थी कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए और जल्द ही इस मामले पर कोई फैसला है। लेकिन अरविंद सिंह, जिस तरह से देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि अगर हाई कोर्ट ने कुछ ऐतराज जताए हैं तो वो वहीं पर फैसला किया जाए। बिल्कुल, हाईकोर्ट के अंतिम रुख का इंतजार करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में। और आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा था तो हाईकोर्ट को तेजी से सुनवाई करके अंतरिम आदेश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और वही अंतरिम आदेश इस रूप में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट ने जातिगत सर्वे पर ही रोक लगा दी है जी। बिहार सरकार की तरफ से आज हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जीरें रखी गई और सरकार की तरफ से यह कहा गया कि जातिगत सर्वे को जनगणना के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जातिगत सर्वे अलग चीज है, जनगणना अलग है। जनगणना किसी एक दिन पर होती है, सारी जो आबादी है उसको उसमें शामिल किया जाता है। लिहाजा जातिगत सर्वे को जनगणना के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि आरक्षण जैसी व्यवस्था हो, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना हो, उसमें राज्य सरकार के पास जातीय डेटा होना चाहिए और उसी की वजह से ये
डेटा जुटाया जा रहा है। और बिहार सरकार ने यह भी कहने की कोशिश की कि आर्टिकल 14 और 15 के तहत ये राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व बनता है कि वो इस तरह का डेटा जुटाए। और हाईकोर्ट का इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का हनन है, हाईकोर्ट का इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि जाति ये सर्वे के नाम पर असल में जनगणना हो रही है, वो गलत है। और हाईकोर्ट ने इस केस में उनके पक्ष को बिना ठीक से सुने हुए जो याचिकाकर्ता की तरफ से जो तथ्य रखे गए थे उनको ही सही मान लिया, जो कि गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर बिहार सरकार से कहा कि अभी हम दखल नहीं देंगे, आपको जो कहना है वो पहले 3 जुलाई को जो हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है उसमें अपनी बात रखें। बिल्कुल, ऐसे में अब देखना यह होगा कि अगर 3 जुलाई को जब इस मामले की सुनवाई होती है, क्या एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा या फिर मामला वहीं सुलझता हुआ नजर आएगा। अरविंद सिंह, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।